नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप सब के लिए हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इसके अतिरिक्त आपकी आने वाली भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न और ये प्रश्न पत्र आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पूरे धैर्य के साथ में आप लोग कक्षा को वॉच करिएगा। एक बार ईमानदारी से सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए, और चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। मतवाला के संपादक कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, निराला, शिवपूजन सहाय। कौन है मतवाला के संपादक? तो आपका जवाब माना जाएगा विकल्प सी, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जी मतवाला के संपादक थे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। इनमें से काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। पूछा जा रहा है कि इनमें काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। तो काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं था? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र, ये लोग इसके संस्थापकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बंगदर्शन, समाचार सुधावर्षण, उदंत मार्तंड, भारत मित्र। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, उदंत मार्तंड। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाली संस्थाओं का सही क्रम क्या है? ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, यानी इसका सही क्रम क्या है ये आपको बताना है। तो काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना पहले हुई, फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई, उसके बाद राष्ट्र परिषद पुणे, उसके बाद बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, यानी विकल्प है आपका इसमें सही जवाब माना जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भारतेंद्र युग से संबंधित नहीं है? बंगदूत, प्रताप, तत्वबोधिनी, ब्राह्मण। इनमें से कौन सी पत्रिका है जिसका संबंध भारतेंद्र युग से नहीं है? तो आपका जवाब क्या होगा? प्रताप। इसका संबंध भारतेंद्र युग से नहीं है, और बाकी बंगदूत, तत्वबोधिनी, ब्राह्मण, ये सभी भारतेंद्र युगीन पत्र पत्रिकाएँ हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन है? 343 से 51, 345 से 347, अनुच्छेद 344 से 347 और अनुच्छेद 346 से 350। संविधान के किस अनुच्छेदों में प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, यानी 345 से 347 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति यह कार्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 344, 345, 346, 347। राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, और राष्ट्रपति ये काम जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 344 के तहत। अगला प्रश्न है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि उत्तरी राज्यों के निवासियों और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों के निवासियों के बीच आज हिंदी भाषा की भूमिका निभा रही है।
मातृभाषा, संपर्क भाषा, व्यावसायिक भाषा, व्यवहार यानी मौखिक व्यवहार की भाषा। तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ये उत्तरी राज्य हैं, और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इन निवासियों के बीच में जो हिंदी है आपकी, ये संपर्क भाषा की भूमिका निभा रही है। विकल्प बी आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा किस पत्र का संपादन कार्य किया गया है? प्रताप, करमवीर, प्रभा और ये सभी। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा किस पत्र का संपादन कार्य किया गया है? तो आपका जवाब होगा ये सभी, यानी इन्होंने प्रताप, करमवीर, प्रभा इन तीनों का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा नहीं किया गया है? हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधिनी, कविवचन सुधा, नागरी नीरद। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने नागरी नीरद पत्रिका का संपादन नहीं किया है। हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा, बालाबोधिनी ये सभी पत्रिकाएं भारतेंद्र जी की हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? वसुंधरा, भारती, समाज, और यहाँ पर कर लीजिए इंदु, यहाँ पर होगा इंदु। और इसी पत्रिका का संपादन किया है, इंदु पत्रिका का, जयशंकर प्रसाद जी ने। इसमें विकल्प गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन संचालन किया है? हंस, जागृति, मर्यादा, ब्राह्मण। तो प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का संपादन कार्य किया था। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा किस पत्र का संपादन किया गया? गंगा, संसार, मतवाला, विचार। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किस पत्र का संपादन कार्य किया है? मतवाला का। विकल्प भी आपका जवाब होगा। फिर अगला है, बनारस अखबार का संपादन प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह और पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो बनारस अखबार का जो है संपादन प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? अंबिका प्रसाद व्यास, भारतेंदु, तीरन देवी, विद्यापति कोकिल। तो बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, बाबू श्याम सुंदर दास। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे हैं इनमें से? बाबू श्याम सुंदर दास, भारतेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मदन मोहन मालवीय। नागरी प्रचारणी संस्था के संस्थापक कौन रहे हैं? विकल्प ए श्याम सुंदर दास जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कार्य किस वर्ष जो है संभाला था? 1903, 1900, 1907, 1901। तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया था। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी पत्र के संपादक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन रहे हैं? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, राजा लक्ष्मण सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड के संपादक का नाम क्या है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास, जुगल किशोर और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उदंत मार्तंड पत्र के संपादक कौन रहे हैं? पंडित जुगल किशोर जी। अगला है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ? समाचार सुधावर्षण, हिंदुस्तान, जागरण, करमवीर। तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र जो है समाचार सुधावर्षण के नाम से प्रकाशित होता है। फिर अगला प्रश्न है, समाचार सुधावर्षण के संपादक का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर सेन, श्रीनिवास दास, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन। तो समाचार सुधावर्षण के संपादक का नाम क्या था? आपका जवाब होगा श्याम सुंदर सेन जी।
अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की किस पत्रिका का संपादन कर तत्कालीन लेखकों को प्रोत्साहित किया? सरस्वती, विशाल भारत, माधुरी, साहित्य संदेश। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कर तत्कालीन लेखकों को प्रोत्साहित किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, बनारस अखबार का संपादन प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण सिंह, शिव प्रसाद और पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो बनारस अखबार का संपादन प्रकाशन का कार्य जो है किसने किया है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन भारतेंदु द्वारा नहीं किया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हरिश्चंद्र चंद्रिका, बालबोधिनी, कविवचन सुधा तीनों पत्रिकाएं संपादित की गई है। जो नहीं की है नागरी नीरद, इनकी जो है पत्रिका नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किस पत्र का संपादन नहीं किया है? विकास, नया जीवन, ज्ञानोदय, प्रकाश। बताना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने किस पत्र का संपादन नहीं किया है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, प्रकाश का नहीं किया है। विकास, ज्ञानोदय, नया जीवन, इन सब का प्रकाशन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने किया है। अगला है, प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्र का संपादन किया? ब्राह्मण, हिंदुस्तान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कार्य किया है कानपुर से 1883 में। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस पत्र के संपादक थे? विशाल भारत, सैनिक, दिनमान, ये सभी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस पत्र के संपादक थे? तो आपका जवाब है विकल्प डी, यानी विशाल भारत, दिनमान, सैनिक, इन सभी का संपादन कहीं न कहीं किसी न किसी समय में किया है अज्ञेय जी ने। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र और उनके संपादक में गलत को आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट सही है, साहित्य संदेश के संपादक गुलाब राय सही है, कादम्बिनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी सही है और वसुधा के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी नहीं है। विकल्प भी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा कौन सी उपाधि दी जाती है? साहित्य प्रभाकर, साहित्य रत्नाकर, हिंदी साहित्य रत्न, साहित्य स्नातक। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा कौन सी उपाधि दी जाती है बताना है आपको। तो सही जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? हिंदी साहित्य रत्न की उपाधि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाती है। कौन सी? हिंदी साहित्य रत्न। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंध। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसा दत्तासी के द्वारा की गई है। अगला है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? बताना है आपको। तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी। तो दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? आपका जवाब होगा जॉर्ज ग्रियर्सन जी। विकल्प आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर है, रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी, गणपत चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन। तो रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? आपका जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका जवाब कौन सा होगा? फ्रेंच भाषा में आपका जवाब माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं? विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को कहा है? भक्तिकाल, रीतिकाल, पूर्व माध्यमिक काल, गद्यकाल। तो शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को
क्या नाम दिया है? तो उन्होंने भक्ति काल कहा है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? परंपरा, युग, प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल जी ने कालों का नामकरण जो है किसके आधार पर किया है? प्रवृत्ति के आधार पर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? 700 विक्रम, 750 विक्रम, 1000 विक्रम, 1050 विक्रमी संवत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 750 विक्रम संवत से। अगला प्रश्न है, रीतकाल को अलंकृत काल कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है? मिश्र बंधु जी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है? बताना है आप लोगों को। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा जी ने। फिर अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना कब हुई है? 900, 933, 1000, 1133। तो श्रावकाचार की रचना कब हुई है? 933 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड के रचयिता हैं? चंद्रवरदाई, जगनिक, स्वयंभू, शिवानंद। आल्हा खंड के रचयिता कौन माने गए हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? जगनिक महोदय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं? पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा, धनपाल। पाहुड़ दोहा ये रचना किसकी है? तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा इनमें से विद्यार्थियों? पाहुड़ दोहा रचना है राम सिंह जी की। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का अन्य नाम है? मध्यकाल, श्रृंगार काल, उत्तम काल, भक्ति काल। तो रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, रहीम, स्वयंभू, धनपाल। तो भविष्यत कहा ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? धनपाल जी की। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास, विद्यापति, ज्योतिषर ठाकुर, शंभू। वर्ण रत्नाकर ये किसकी रचना है? तो ये है ज्योतिषर ठाकुर जी की। विकल्प सी आपका उत्तर होगा। अगला है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। तो कौन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य? पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचयिता का नाम क्या है? देवसेन, धनपाल, राम सिंह, जोइंदू। तो श्रावकाचार्य रचना किसकी है? देवसेन जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है मैथिली हिंदी में है? पदावली, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, प्राकृत पैंगलम। तो इनमें से कौन सी रचना जो है मैथिली हिंदी में लिखी गई है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए, पदावली। अगला प्रश्न है, आदिकाल को किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। तो आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? जैन साहित्य की। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिद्धों की संख्या बताई गई है? 84, 64, 34, 86। तो आप सब जानते हैं सिद्धों की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब क्या होगा? 84, विकल्प ए। अगला है, बीसल देव रासों में कुल पद हैं? 100, 120, 125, 140। तो बीसल देव रासों में कितने पद हैं? 125 पद हैं बीसल देव रासों में। अगला प्रश्न है, कण्हपा ने कुल ग्रंथ लिखे हैं? 16, 35, 70, 74। कण्हपा जी ने कुल ग्रंथ कितने लिखे हैं विद्यार्थियों? तो आपका जवाब होगा 74। कितने? 74। अगला प्रश्न है, खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ रखी गई है? पुणे संग्रहालय, ग्वालियर संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय। खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ से ली गई है बताना है आपको। तो आपका जवाब होगा, कहाँ रखी गई है खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति? पुणे संग्रहालय में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो की भाषा है?
डिंगल पिंगल अपभ्रंश प्राकृत। बताना है विजयपाल रासो की भाषा कौन सी है, तो डिंग यानी कि अपभ्रंश भाषा है विजयपाल रासो की। अगला प्रश्न है विद्यापति किस मत के अनुयायी थे, सूफी, शैव, वैष्णव, शाक्त। तो विद्यापति आपके जो है शैव मत के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है, परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो। छंदों का अजायब घर किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं, बताना है मिलान करके कौन सी रचना किसकी है। चलिए हम लोग देखते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनिक, बीसल देव रासो नरपत नाल, खुमान रासो दलपत विजय। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और आपका देखते हैं कूट कौन सा सही होगा इस प्रश्न के लिए, तो विकल्प भी उत्तर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कवियों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। काल क्रम के अनुसार आपको इन कवियों को व्यवस्थित करना है। तो सही जवाब इस प्रश्न के लिए क्या होगा विद्यार्थियों, आपका वो उत्तर होगा आपका विकल्प सी, यानी पहले समय है चंद्रवरदाई का, फिर समय है अमीर खुसरो का, फिर समय है विद्यापति का, फिर उनके बाद है समय कबीर जी का। अगला प्रश्न आपके सामने है, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। किसकी रचना है ढोला मारूरा दोहा, तो आपका उत्तर होगा कुशल लाभ जी की, यानी विकल्प ए आपका जवाब होगा ढोला मारूरा दोहा कुशल लाभ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है। ज्ञान मंजरी, हितोपदेश, भुवन दीपिका, 84 वैष्णवन की वार्ता। तो गोकुलनाथ जी का ग्रंथ इनमें से कौन सा है विद्यार्थियों, तो आपका जवाब क्या होगा 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ। अगला प्रश्न, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं विद्यापति, अमीर खुसरो, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन। किसको मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा विद्यापति जी को। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। शालिभद्र सूरि, विजय सेन सूरि, आसगु कवि, सारमूर्ति। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा शालिभद्र सूरि जी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। सरहपा, शालिभद्र सूरि, चंद्रवरदाई, स्वयंभू। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आपका जवाब होगा सरहपा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या करना है, यहाँ सुमेलित करना है। इतिहास ग्रंथ हैं और उनके इतिहासकारों के साथ में आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास ये रचना किसकी है, बच्चन सिंह की है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्रगुप्त की है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा की है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। और इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प ए कूट उत्तर के रूप में सही माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रचनाकार के आधार पर आदिकाल को चारण काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपत चंद्रगुप्त, आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रचनाकार के आधार पर आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा है। अगला है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। राहुल सांकृत्यायन, मिश्रबंध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों में छंदों की संख्या कितनी है। 125, 150, 200, 100। तो बीसल देव रासों में छंदों की संख्या कितनी है, 125 संख्या है बीसल देव रासों में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, आल्हा खंड किस ग्रंथ से संबंधित है। परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो। तो आल्हा खंड के नाम से कौन ग्रंथ प्रसिद्ध है, परमाल रासो। अगला प्रश्न है, इतिहास दर्शन का संबंध न तो आप में अतीत से होता है, न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। यह कथन किसका है, कालिंगवुड, हीगल, बीको, मार्क्स। किसका कथन है ये, तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, कालिंगवुड कहता है कि इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न ही अतीत के बारे में
इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता। ये कौन कहता है? कालिंगवुड। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, अब्दुल रहमान, शालिभद्र सूर्य। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखने वाला कौन है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, गारसा दत्तासी। फिर अगला प्रश्न, संदेश रासक कृति है? राम सिंह, देवसेन, शालिभद्र, अब्दुल रहमान। संदेश रासक की रचना किसकी है? अब्दुल रहमान जी की। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता हैं? गोरखनाथ, कण्हप्पा, सरहप्पा, लुइपा। तो दोहा कोश की रचना किसकी है? आपका जवाब होगा विकल्प सी, सरहप्पा की रचना है दोहा कोश। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? रहीमदास, केशवदास, लालदास, अग्रदास। रामचंद्रिका ये किसकी रचना है? तो आपका जवाब होगा केशवदास जी की। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल की समय सीमा है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की रचना किसने की है? नंददास, वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, नाभादास। तो अष्टछाप की रचना इनमें से किसने की है? अष्टछाप की रचना इसमें पूछा जा रहा है। या तो अष्टयाम होता तो नाभादास होता उत्तर, लेकिन अष्टछाप की बात चल रही है तो यहाँ पर वो तो है नहीं, अष्टछाप भी नहीं है, तो आपका उत्तर यही सही होगा। इसको आप लोग अष्टयाम कर सकते हैं, अष्टयाम। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, पौमचर्यु इनमें से किसकी कृति है? पुष्पदंत, स्वयंभू, जिनदत्त सूर्य, धनपाल। पौमचर्यु ये रचना किसकी है? तो आपका जवाब होगा स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु। फिर अगला प्रश्न, रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं? चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, नंददास, वल्लभाचार्य। किसकी रचना है रास पंचाध्यायी? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प सी, नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रस मीमांसा किसकी काव्य कृति है? किसकी कृति है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य केशवदास, रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा ये किसकी रचना है? तो आपका जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है रस मीमांसा। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या कहा जा रहा है? राउल वेल किसकी कृति है? रोड़ा, स्वयंभू, राम सिंह, लल्लूलाल। राउल वेल ये रचना किसकी है? तो आपका जवाब होगा रोड़ा कवि की है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? रोड़ा, दामोदर शर्मा, विद्यापति, लल्लूलाल। उक्त व्यक्ति प्रकरण ये रचना किसकी है? तो आपका जवाब होगा दामोदर शर्मा की रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? जह मन पवन न संचरय, रवि शशि नाह पवेश, तहि वट चित्त विषाम करु सरहे कहियो वेश। पंक्ति किसकी है? सरहपाद, शालिभद्र सूर, रोड़ा, विद्यापति। तो ये पंक्ति किसकी है? सरहे कहियो वेश। सरहे मतलब सरहपा, अर्थात विकल्प आपका सही होगा, सरहपाद की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या करना है? यहाँ पे सुमेलित करना है, रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों का आपको मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। भविष्यत कहा धनपाल जी की है। फिर परमार्थ प्रकाश ये जोइंदु जी की रचना है। किसकी है? जोइंदु की। पाहुड़ दोहा राम सिंह की है। संदेश रासक अब्दुल रहमान जी की है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट कौन सा सही होगा? तो विकल्प भी आपका जवाब माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को आपको आरोही क्रम में लगाना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, इनका सही क्रम क्या होगा, यानी इनके समय के अनुसार। तो आपका जवाब होगा विकल्प ए। कौन सा सही होगा? इस प्रश्न के लिए विकल्प है, यानी पहले स्वयंभू का समय, फिर विद्यापति का, फिर कबीर का समय, फिर चंदबरदाई का। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं? कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल, तुलसीदास, सूरदास। तो भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल क्या है, यानी कौन है रचनाकार? तो आपका जवाब होगा राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न है, सत्यवती कथा के लेखक कौन है? ईश्वरदास, जान मोहम्मद, शिव सिंह सेंगर, लल्लूलाल।
तो सत्यवती कथा ये रचना किसकी है? ईश्वरदास जी की। फिर अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता है नाभादास, हरिदास, तुलसीदास, सुंदरदास। भक्तमाल की रचनाकार कौन है? तो आपका जवाब होगा नाभादास की रचना है भक्तमाल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं यानी कालखंड है और किसने नाम दिया है, इसके बारे में पूछा जाता है। कौन सा नाम किसने दिया है? तो देखते हैं हम लोग कौन सा सही नहीं है। आरंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने कहा ठीक है। सिद्ध सामंत काल राहुल साकरत्यायन ने कहा ठीक है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ठीक है। चारण काल ये गलत है। चारण काल चूंकि ग्रियर्सन ने कहा है और रामकुमार वर्मा ने कहा, जो कि यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? मधुमालती, चंदायन, पद्मावत, मृगावती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको माना है? तो आपका जवाब होगा मृगावती को, यानी विकल्प डी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1540, 1550, 1565, 1575। अष्टछाप की स्थापना कब होती है? तो आपका जवाब होगा 1565 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ऐसा कौन कहता है, कौन मानता है? तो आपका जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल जी। फिर अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इनमें से जो ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प बी हिंदी साहित्य का आदिकाल, और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, उसे आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है, सही है। हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है, सही है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास ने लिखा है, सही है। गलत है डी आपका। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है, ये रामस्वरूप किसकी है? चतुर्वेदी जी की। किसकी? रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो खुमान रासो दलपत विजय ये सुमेलित है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, यहाँ पर नहीं है। परमाल रासो जगनी की है, यहाँ नहीं है। हमीर रासो सारंगधर की, यहाँ नहीं है। यानी विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बुद्धिरास के रचनाकार इनमें से कौन है? शालिभद्र सूर्य, आसगु, सारभूति, उदयवंत। बुद्धिरास ये किसकी रचना है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, यानी शालिभद्र सूर्य की रचना है बुद्धिरास। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चुनिए। तो हम लोग देखते हैं पहले सत्य कौन से हैं। बीसल देव रासो श्रृंगार प्रधान ये काव्य है, सही है। अधिकतर रासों का प्रमाणित नहीं, ये बात सही है। विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है, ये भी सही है। और गलत क्या है? विकल्प ए, ये गलत है आपका। पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान है, गलत बात। इसमें वीरता है, श्रृंगार इसका गौड़ रस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार विकल्प सही है? 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, रचना काल के अनुसार बताना है इनमें कौन सा क्रम सही होगा। तो आपका उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए विकल्प ए, यानी पहले बीसल देव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर हमीर रासो, उसके बाद खुमान रासो का समय आता है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या और नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, आपको बताना है। तो सही जवाब इसका क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प ए, सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। फिर अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन रास के लेखक हैं? जिनदत्त सूर्य, धनपाल, पुष्पदंत, स्वयंभू। उपदेश रसायन रास ये किसकी रचना है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, जिनदत्त सूर्य की रचना है उपदेश रसायन रास। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से किसका नामकरण हुआ है? रीतिकाल, भारतेंद्र युग, आदिकाल, भक्तिकाल। तो इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किसका नामकरण हुआ है? रीतिकाल का। किसका? रीतिकाल का। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल का अन्य नाम शुक्ल जी ने कहा है? रीतिकाल, पूर्व माध्यमिक काल, गद्यकाल, भक्तिकाल।
तो पूर्व मध्यकाल का अन्य नाम शुक्ल जी ने क्या कहा है, उसको कहा है भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल को। फिर अगला प्रश्न है, खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग किया है, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मैथिली। तो खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है, राजस्थानी, गुजराती, बंगाली, मैथिली। तो डिंगल भाषा जब अपभ्रंश और राजस्थानी को मिलकर बनती है, यानी अपभ्रंश और राजस्थानी जब मिल जाएगी तो डिंगल बन जाएगी। अगला है, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, रासक से, रसिक से, रास से, रासो से। तो डॉक्टर नरोत्तम स्वामी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है, रसिक शब्द से। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है ये। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है, डिंगल, पिंगल, अवहट्ट, देशज भाषा। तो अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से भाषा बनती है आपकी पिंगल, यानी विकल्प बी। अगला प्रश्न है, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है, स्वयंभू, धनपाल, जोगेंद्र, विद्यापत। तो इनमें से जैन धर्म का संबंध जो है किसका नहीं है, इनका जो है विद्यापत का ये शैव धर्म मतावलंबी है, और स्वयंभू, धनपाल, जोगेंद्र ये सब जैन धर्मावलंबी कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, पुष्पदंत, राम सिंह, स्वयंभू और धनपाल। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं विद्यार्थियों, स्वयंभू को। किसको कहते हैं, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा, जो आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2026 व आने वाली सभी परीक्षाएं जैसे कि केवीएस, एनवीएस, DSSB, GIC, LT, UPHSC व सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न। हम उम्मीद करते हैं ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कक्षा को हाइप अवश्य आप लोग कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग दर्ज करिए। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। और हम मिलते हैं आप सभी को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।